और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि नैस्डैक में काफी मंदी देखने को मिल रही है। अमेरिका के डाउ जोन्स मार्केट में मंदी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व मात्र $7 बिलियन है और चाइना की इकोनॉमी में हल्का सुधार हालांकि देखने को मिल रहा है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल की जीडीपी कम होने की संभावना जताई जा रही है। साउथ कोरिया में ऑटो मिल प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो मार्केट अपडेट आपको बता रहे हैं, मार्केट मंत्र आपको बता रहे हैं। नैस्डैक में काफी मंदी हो रही है। अमेरिका में डाउ जोन्स मार्केट में मंदी देखने को मिल रही है। आकाश जिंदल हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, रोज आप मार्केट अपडेट देते हैं। जो खबर अभी हमने दर्शकों को बताई तमाम देशों से संबंधित, उसका इंपैक्ट भारत पर क्या कुछ रहने वाला है और आने वाले टाइम में मार्केट किस ओर जाती हुई नजर आ रही है? साक्षी जी, सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान की, 642 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर हो गया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की जो बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, जिसने एफडीआई को मोटिवेट किया है, जिसके चलते हुए फॉरेनर्स इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उसका नतीजा हमारे सामने दिख रहा है। अब कंपेयर कीजिए हमें पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, वहां का फॉरेक्स रिजर्व देखिए, 7 बिलियन यूएस डॉलर मात्र उसके आसपास है। तो हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है। यूएस की मार्केट आपने बात की, डाउन है। अब हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी कलेक्शन अच्छा है। उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ने की संभावना है। हिंदुस्तान के अंदर जो है बाइंग और कंजम्पशन हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ के रूप में आ रही है। अब पंजाब के अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in ने सैनिक के साथ मिलकर जो रिसर्च की है, वो ये बताती है ब्रांड अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इस बीच एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में अमूमन कहा जाता है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि एसआईपीज हो गई या वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उसका बहुत ज्यादा क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या ये सही समय इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है और साथ साथ में चुनावों के बाद ये एक्सपेक्टेड होता है जनरली कि जो शेयर्स है, जो एसआईपीज है या जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए, एसआईपी की बात कही, एसआईपी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लगाने का। एसआईपी दर्शकों को बता दूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का तरीका है। यानी कि एक मुश्त लमसम पैसा न लगा के रेगुलर इंटरवल्स पे, जनरली हर महीने कुछ पैसा, एक फिक्स सम आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में लगती रहती है। तो म्यूचुअल फंड, मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा जरिया है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का, क्योंकि वहां पे आपको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की सर्विसेज मिलती हैं जो मार्केट्स को समझता है। तो आप अपने कामकाज, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेक्चरर हैं, अपने कामकाज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स आपकी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। फिर डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है, अलग अलग लेवल्स पे मार्केट की आपकी एंट्री होती है। तो आई थिंक एसआईपी हर वक्त में ही मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है। और मैं तो जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप भविष्यवाणी करते आए हैं और क्योंकि आपकी भविष्यवाणी भारत 24 के दर्शक जानते हैं कि कई बार सच भी हुई है और हमेशा से हम उसको भी बताते हैं किस तरीके से सच हुई, क्या कुछ आपके द्वारा कहा गया, तो क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं और चुनावों के बाद अगर हम देखते हैं या आने वाले कुछ समय में हम देखते हैं, क्योंकि इकॉनमी लगातार बूस्टअप हो रही है, तो ऐसी कोई भविष्यवाणी आप अभी करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? जी हाँ, रियल एस्टेट को लेकर मैं कुछ भविष्यवाणी करना चाहूंगा। रियल एस्टेट में यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट और गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे बेल्ट, दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है और इलेक्शंस के बाद अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है काफी अच्छा एलोकेशन आ रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिंदुस्तान की जो स्ट्रेंथ बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वेकेंट लैंड, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि आज देखिए हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड जो है लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं लैंड में इन्वेस्ट किया जाए तो काफी अच्छी रिटर्न्स आने की उम्मीद है। जो मैंने आपको पॉकेट्स बताई, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त रूप से प्ले कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा वहां पे होगा, चाहे फ्लैट्स हो या प्लॉट्स हो, वहां अच्छी एप्रिसिएशन आने की उम्मीद है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये जो करंट मोदी गवर्नमेंट थी, इन्होंने काफी एलोकेशन किया और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि सोशल लेवल से भी लोगों को फायदा हुआ है। किसी रोगी ने हॉस्पिटल पहुंचना हो, गांव से किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज जाना हो, तो सोशल लेवल पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो मोदी सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था, उससे देश के आम आदमी और इकोनॉमी दोनों को फायदा हुआ।
चलिए ठीक है आकाश जिंदल जी, आपने जानकारी दी, भविष्यवाणी की इन्वेस्टमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। कल आपसे शेयर को लेकर भी भविष्यवाणी जरूर करवाएंगे और पूछेंगे क्या कुछ फिलहाल मार्केट में होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ में पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा